हेलो गाइस एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो ये रही 2023 की लास्ट वीडियो जिसमें आज हम बात करेंगे 2023 में रिलीज हुई यूनिक और बेस्ट मूवीज की। वैसे साल काफी मूवीज रिलीज हुई है मगर मैंने इस वीडियो में उन फेमस मूवीज को ऐड नहीं की बिकॉज आई बिलीव कि आपने वो मूवीज देखी होगी और अगर नहीं देखी तो आप इन 2023 की फेमस मूवीज को देख लीजिएगा। तो मैंने इस वीडियो में सिर्फ उन मूवीज को ऐड की है जो काफी हटके कॉन्सेप्ट की मूवीज थी मगर वो इतनी फेमस नहीं हो सकी और जिसमें आपको बेस्ट एक्शन, एडवेंचर, ग्राफिक, मैजिक, हॉरर, कॉमेडी और लव स्टोरी के साथ साथ वाइफ अफेयर और बोल्ड एंड इरोटिक मूवीज भी देखने को मिलेगी, यानी कि ऑल इन वन। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहेगा। मैंने इन सारी मूवीज को उनके IMDb रेटिंग के हिसाब से रेंज किए। देन लेट्स वॉच। नंबर 10 पर है भीतर। इसकी स्टोरी शुरू होती है 1920 से, जहां पर मूवी की मेन कैरेक्टर भीतर एक रिच और पावरफुल ओल्ड मैन से शादी कर लेती है मगर काफी जल्द वो डिस्कवर करती है कि ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि भीतर उसके साथ खुश नहीं रहती और उसका हस्बैंड अदनान उसे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा होता। मगर मूवी का टर्न बनता पता जब एक दिन वो अपने हस्बैंड के नेफ्यू बेहलुल से मिलती है जो यंग और एक्टिव होता है और दूसरी तरफ बेहलुल भी भीतर की खूबसूरती की तरफ खींचे जा रहा होता है और फिर यूं ही भीतर का अपने हस्बैंड के नेफ्यू के साथ एक अफेयर शुरू हो जाता है। मगर फिर मूवी की स्टोरी आगे जाकर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है जब बेहलुल भीतर को चीट करके एक लड़की के साथ शादी करने का डिसीजन ले लेता है। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके फैंटेसी, ड्रामा, क्राइम, सस्पेंस और बोल्ड सीन जिसमें आपको वायलेंस भी देखने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को अकेले देखेगा और मेरे हिसाब से इसे नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, उसे IMDb रेटिंग मिलती है 3.6। नंबर 9 विंटर टाइड। इसकी स्टोरी फॉलो करती है बेथ से जो एक ऑर्गेनाइजेशन की वॉलंटियर होती है जिसमें वो नॉर्थर्न सिटी के सिटीजन्स पर नजर रखती है क्योंकि उस कंट्री में एक वायरस फैल चुका होता है और वो सिटीजन्स एक ज़ॉम्बी की शक्ल में कन्वर्ट होते जा रहे होते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन इन ज़ॉम्बीज को पकड़कर कैद कर लेते हैं और सिटी को सेफ रखते हैं। मगर मूवी का टर्न बनता पता जब बेथ डिस्कवर करती है कि जिन जिन के करीब भी बेथ जा रही होती है सिर्फ वो लोग ही ज़ॉम्बी बन रहे होते हैं बेथ के अलावा। मगर ऐसा कैसे? बेथ खुद इस बात से अनजान होती है और जहां से मूवी की सस्पेंस और मिस्टीरियस सीक्रेट्स की शुरुआत हो जाती है तो फिर कैसे बेथ इस सीक्रेट का पता लगाती है और कैसे इसका इलाज ढूंढती है ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटीज के सस्पेंस, ड्रामा, थ्रिलर, स्कैरी और इसके डार्क स्टोरी। मूवी में काफी जगहों पर लव मेकिंग सीन और बोल्ड सीन भी है तो उसे भी आप अकेले देखेगा और ये 4.1 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी पे अवेलेबल है। नंबर 8 पर नाइट ऑफ द ज़ोडिएक्स। मूवी में एक ऑर्फेन सिया की स्टोरी दिखाई गई है जो एक दिन डिस्कवर करता है कि उसके पास एक काफी स्पेशल पावर है जिसके बाद उसे अपने मकसद के बारे में पता चलता है कि उसे एक गॉडेस सियाना को प्रोटेक्ट करना है जिस गॉडेस के पावर एक ह्यूमन बॉडी में होती है और काफी ज्यादा पावरफुल होती है, यहाँ तक कि वो अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है और जिसके लिए कुछ लोग सियाना को मारने के लिए और कुछ लोग उस पावर को हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और सिया एक प्रोटेक्टर बनने के लिए और अपने पावर को समझने के लिए ट्रेनिंग लेना शुरू हो जाता है। इस मूवी की स्पेशलिटीज का एक्शन, एडवेंचर, ग्राफिक्स, लव स्टोरी और फाइट जो काफी ज्यादा क्रिएटिव है। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है और IMDb रेटिंग मिलती है 4.4। नंबर 7 पर आती है द अदर जोई। मूवी बेस्ड है मूवी की मेन कैरेक्टर जोई पे जो एक सुपर स्मार्ट कंप्यूटर नेड होती है और रोमांटिक लव स्टोरी एंड फेरी टेल पर बिलीव नहीं करती जिसका मानना होता है कि प्यार में एक दूसरे की सोच मिलनी चाहिए। मगर एक दिन उसकी कॉलेज का एक सॉकर स्टार जेक जिसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है। की पूरी तरह से नहीं मगर काफी चीजें वो भूल जाता है और इसी मेमोरी लॉस में वो जोई को अपनी गर्लफ्रेंड समझ लेता है जिसका नाम भी जोई ही होता है, की अदर जोई। और फिर जहाँ से इसकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है क्योंकि डॉक्टर के कहने पर जेक के दिमाग पर जोर नहीं आनी चाहिए और स्टेप बाय स्टेप चीजें याद दिलानी चाहिए जिसकी वजह से जोई को जेक की गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना पड़ जाता है और उसके पेरेंट्स के साथ वेकेशन में जाना पड़ जाता है जहाँ पर जोई की मुलाकात होती है जेक के कजन माइल्स से जो एग्जैक्ट जोई की तरह होता है और उन दोनों की सोच भी मिल रही होती है जस्ट लाइक जोई वांट।
मगर दूसरी तरफ जैक के साथ टाइम स्पेंड करने की वजह से जोई जैक के करीब भी आ जाती है और फिर जहाँ से इस मूवी की लव ट्रायंगल सीन शुरू हो जाती है। तो अब क्या होता है, जोई किसे अपना लाइफ पार्टनर चूज करती है और क्या होता है जब जैक की रियल गर्लफ्रेंड की अदर जोई वापस आ जाती है। यह जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी। इस मूवी की स्पेशलिटी की कॉमेडी, फैंटेसी, ड्रामा और लव ट्रायंगल स्टोरी जो एक प्योर रोमांटिक मूवी है और जिसे आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी देख सकते हो। तो इसे आप जरूर देखेगा, मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। और ये 5.8 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 6 पर है द मून। मूवी की स्टोरी फॉलो करती है कोरिया के मून स्पेस ऑर्गेनाइजेशन पे, जो 3 एस्ट्रोनॉट्स को मून मिशन के लिए भेजती है। मगर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उनका स्पेस शटल डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से उनका कम्युनिकेशन टूट जाता है और 3 एस्ट्रोनॉट्स की डेथ हो जाती है। मगर सिर्फ एक सर्वाइव कर पाता है और वो एस्ट्रोनॉट अकेले ही बिना किसी कम्युनिकेशन के इस मिशन को पूरा करने की कोशिश कर रहा होता है। इस मूवी की स्पेशलिटीज के सर्वाइवल, ड्रामा, इमोशनल, साईफाई और इसके ग्राफिक जो काफी यूनिक है, तो इसे आप मिस मत कीजिएगा। ये 10 में से 6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5 पर है 2023 की सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट वाली मूवी नॉक एट द केबिन। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक गर्ल विन से, जो अपने 2 फादर के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर रही होती है। यानी कि उनके फादर एक गे होते हैं और अपनी डॉटर के साथ एक केबिन में वेकेशन एंजॉय करने के लिए आए हुए होते हैं कि तभी कुछ स्ट्रेंजर्स डेंजरस एम्स के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं और उन्हें होस्टेजेस बना लेते हैं, मगर बिना कोई नुकसान पहुंचाए, और उन्हें समझाते कि उन स्ट्रेंजर्स को यहाँ पर भेजा गया है एक मकसद के लिए, कि वो उन दोनों यानी कि वेन के फादर को एक डिसीजन लेने दिया जाए, मगर उनकी मर्जी से कि उन दोनों में से कौन जिएगा। और अगर वो डिसीजन लेने से मना करते हैं तो 24 घंटों के अंदर अंदर नेचर डिजास्टर होना शुरू हो जाएगी और एंड में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। मगर मूवी का टर्न बनता बात है जब उनका डिसीजन नहीं लेने के बाद सच में नेचर डिजास्टर होना शुरू हो जाती है और उन स्ट्रेंजर्स की कई भी बातें सच निकलती है। मगर ये सारी चीजें रियल होती है या उनका कोई प्लान और वेन के फादर डिसीजन लेते या नहीं, ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटीज के सस्पेंस, मिस्टीरियस सीक्रेट्स, डेडली सर्वाइवल और थ्रिलर जो आपको बोर नहीं होने देगी, तो इसे आप जरूर देखेगा, मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, उसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.1। नंबर 4 द पॉप्स एक्सोर्सिस्ट। ये एक पीरियड हॉरर मूवी है जहाँ पर एक प्रीस्ट गैब्रियल जो काफी काबिल प्रीस्ट होते हैं, मगर पास्ट की एक मिस्टेक की वजह से एक केस में फंसे हुए होते हैं, और दूसरी तरफ एक फैमिली जो एक ओल्ड हाउस में शिफ्ट हो जाती है, मगर फिर उनका सबसे छोटा बेटा पोजेस हो जाता है एक शैतान के, जो काफी ज्यादा पावरफुल शैतान होता है। मगर मूवी का टर्न बनता है जब शैतान खुद एक प्रीस्ट को बुलाने का कहता है, और जिसके लिए चर्च अपने काबिल प्रीस्ट गैब्रियल को भेज देते हैं, जहां पर जाकर वो उस हाउस के पास को और शैतान के इरादे को जानकर शॉक हो जाते हैं, और जहां से इसकी स्टोरी टोटली डिस्टर्न वाली हो जाती है। मगर उस शैतान का मकसद क्या होता है, उस हाउस का पास्ट क्या होता है, और वो प्रीस्ट कैसे उस बच्चे को उस शैतान के कैद से छुड़ाते हैं, इन सारे सवालों को जवाब देगी आपको ये मूवी। इस मूवी की स्पेशलिटीज की हिस्ट्री, हॉरर, मिस्ट्रीज और इसकी स्टोरी जो एक रियल लाइफ पर बेस्ड है, तो इसे आप मिस मत कीजिएगा। और मेरे हिसाब से इसे नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। मूवी के एंड में बस कुछ जगहों पर ही बोल्ड सीन है, बाकी आप इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी देख सकते हो। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, उसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.1। नंबर 3 पर आती है ऑपरेशन फॉर्च्यून। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक स्पेशल और हाई स्किल एजेंट की टीम पे, जिन्हें एक मिशन के लिए डिजाइन किया जाता है, जिसमें उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कुछ पावरफुल एम्पायर एक काफी एडवांस वेपन की डीलिंग करने वाले हैं, जिसके जरिए वो हर टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हैं और बैंक को भी, यानी कि अगर वो चाहे तो किसी भी कंट्री का दिवालिया निकाल सकते हैं। तो फिर इस वेपन का पता लगाने के लिए उन्हें उस एम्पायर के करीब जाना पड़ जाता है, और उन एम्पायर के करीब जाने के लिए उन्हें जरूरत पड़ती है एक फेमस एक्टर डैनी की, जिसके वो एम्पायर फैन होते हैं, और डैनी उन एजेंट का टिकट। तो कैसे वो एजेंट उन एम्पायर से उस वेपन का पता लगाते हैं और कैसे उन्हें रोकते हैं, ये आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। इस मूवी के स्पेशलिस्ट के कॉमेडी, एक्शन, एडवेंचर और फाइट्स जो बेस्ट है, एंड मेरे हिसाब से इसे नंबर 1 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। ये 6.3 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2 थैंक्सगिविंग। मूवी में हमें एक टाउन की स्टोरी देखने को मिलती है, जहां पर सारे एक फेस्टिवल थैंक्सगिविंग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। यूजुअली इस फेस्टिवल में सारे स्टोर्स क्लोज होते हैं, मगर एक स्टोर स्पेशल ऑफर के साथ ओपन रहती है, और जिसकी वजह से इस स्पेशल डे का एंड काफी बुरी ट्रेजेडी से खत्म होता है। और जिस बात को 1 साल गुजर जाते हैं और वो टाउन इस ट्रेजेडी से रिकवर कर ही रहे होते हैं कि उस टाउन में लोगों की डेथ होने लग जाती है। और एक फ्रेंड का ग्रुप इस डेथ लिस्ट में आ जाती है, यानी कि उस ट्रेजेडी की वजह से एक सीरियल किलर बन जाता है और चूजन सिटीजन्स को स्पेसिफिक रीजन की वजह से मारने लग जाता है, और वो भी बुरी तरह से। और जिससे बचने के लिए और रोकने के लिए वो फ्रेंड्स उस सीरियल किलर का पता लगाने लग जाते हैं। इस मूवी की स्पेशलिटीज के सीक्रेट्स, क्राइम मिस्ट्रीज और स्कैरी सीन जो बहुत ज्यादा हॉरर है, और मैं आपको इसे पर्सनली देखने का सजेस्ट करूंगा।
मूवी में बस एक जगह पर ही बोल्ड सीन है, मगर काफी जगहों पर खून खराब है और वायलेंस है। तो ये आप डिसाइड कीजिए कि आप इसे अकेले देखना चाहते हो या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, उससे IMDb रेटिंग मिलती है 6.6। नंबर 1 पर है द लिटिल मरमेड। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक मरमेड एरियल से, जो समंदर के किंग की डॉटर होती है और जिसे बाहर की दुनिया से स्पेशली लोगों को जानने की काफी दिलचस्पी होती है। मगर फिर एक समुद्री तूफान की वजह से एक जहाज डूब जाती है जिसमें एक प्रिंस भी होता है और जिसे एरियल बचा लेती है और उसे उस प्रिंस से प्यार हो जाता है। मगर एज अ मरमेड वो समंदर से दूर और इंसानों के बीच नहीं रह सकती। मगर मूवी का टर्न पॉइंट तब आता जब एक इविल उसे लालच देकर अपनी एक बड़ी प्लान में फंसा लेती है, जहाँ पर वो एरियल को एक इंसान बना लेती है ताकि वो अर्थ में इंसानों के बीच रह सके और उस प्रिंस के साथ भी, जहाँ से मूवी की लव स्टोरी भी शुरू हो जाती है। मगर उस सिविल का मकसद क्या होता है और क्या होता है जब ये बात एरियल के फादर यानी कि समंदर के किंग को पता चलती है, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी। इस मूवी के स्पेशल इसके म्यूजिकल, ड्रामा, मैजिक, ग्राफिक एंड लव स्टोरी 7.2 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। तो गाइस ये थी द बेस्ट ऑफ 2023 की मूवीज। मैंने तो टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप सारी मूवीज की इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आपको क्रिसमस स्पेशल पर वीडियो देखनी है जिसमें आपको फैंटेसी, मैजिक, एडवेंचर, ड्रामा और R-rated कॉमेडी भी देखने को मिले, तो फिर हमारी लास्ट वीडियो 10 बेस्ट ऑफ क्रिसमस मूवीज के लिए आपके लिए बेस्ट है। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।